Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी नंबर 1 मुझे किसी हुरैन नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये वाक़या जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये उस वक्त पेश आया जब मेरे यहाँ बेबी होने वाला था। मैं अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट थी। सी सेक्शन होना था। मुझे जो कमरा मिला वो 4th फ्लोर पर था और बहुत बदरौनक सा था। मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको चेंज करवा लें। ऑपरेशन के बाद 2nd फ्लोर पर रूम मिल गया। ऑपरेशन के 2nd डे रात को मुझे फील हुआ कि किसी ने बहुत जोर से मेरे शोल्डर पे हाथ मारा। चूंकि थप्पड़ जोर का था, मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मेरी अम्मी मेरे साथ वहीं पर सो रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि कोई नर्स होगी, मेडिकल के लिए आई होगी, बट ये कौन सा तरीका है इतनी रात को आने का। रात के तकरीबन 2:15 हो रहे थे। मैं फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर जोर का थप्पड़ और उसके साथ किसी ने मेरे पैर पकड़कर मुझे खींचना शुरू किया और मैंने एक हाथ से बेबी को संभाला और दूसरे से बेड का सिरहाना पकड़ा और चीख चीख की अम्मी को आवाजें दी, बट मेरी आवाजें नहीं निकल रही थी और वो जो कोई भी था वो मुझे झटके दे दे के गिराना चाह रहा था। बहुत हॉरिबल मोमेंट्स थे वो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही मेरे जहन में आयतुल कुर्सी याद आ गई। मैंने फौरन से वो पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी खत्म की तो वो जो भी चीज थी उसने मुझे जोर से धक्का दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी चीखों से मेरी अम्मी उठ गईं और मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने अम्मी को सारा बताया। मेरी अम्मी ने फौरन से हॉस्पिटल की नर्स को बुलाया और उसे भी ये सारा वाकया बताया। नर्स सेट ये कमरा तो कब से बंद था, बहुत टाइम बाद आज खोला है। अम्मी ने बहुत गुस्सा करा। उसके बाद पूरी रात नहीं सो सके। सुबह जाके मैनेजमेंट से बात की तो वो मुकर गई कि ये कमरा बहुत देर से बंद था और नर्स भी मुकर गई कि नहीं जी, आपको शायद गलत फहमी हुई होगी, आपने गलत सुना। नेक्स्ट रात फिर किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने टाइम देखा तो सेम वही वक्त था। अम्मी को उठाया और पूरी रात जाके गुजारी और सुबह चेकआउट कर दिया। जब आ रहे थे तो एक नर्स ने बताया कि ये रूम ऐसे किस्से होने की वजह से बंद करा था। आपको 4th फ्लोर वाला रूम नहीं चाहिए था, इसीलिए इसको खोल दिया गया। मेरे साथ इस तरह के वाकयात पेश आने की वजह से मैं उस हॉस्पिटल में दोनों रातों तक नहीं सो सकी, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस हॉस्पिटल से सेफली निकल आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये उन्होंने मुझे पहला वाकया सेंड किया है। इट वाज टू स्कैरी। आगे ये कहती है कि एक और वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये आज से कोई 27 साल पहले की बात है। मेरी शादी को 2 या 3 माह हुए थे। मेरे हस्बैंड कराची में रहते थे और मैं इन लॉज के साथ मीरपुर खास यानी कि कराची में एक गांव है, वहाँ पे हमारा एक घर था। बेसिकली एक हवेली थी जो हिंदू छोड़ के भागे थे तकसीम के वक्त, और वो मेरे पर नाना को अलाट हुई थी। बहुत बड़ी हवेली थी। ऊपर का पोर्शन काफी ज्यादा बड़ा था और नीचे बड़ा सा सहन। खूब बड़े बड़े कमरे थे उस हवेली में। मुझे जो कमरा मिला वो न्यू कंस्ट्रक्शन थी और बाकी रूम से अलग। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे तब मैं अपनी ननद के साथ सोती थी। एक बात बताती चलूं, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी चीज से। कभी कभार मुझे डर लगना शुरू हो जाता है और बाद में ये सब कुछ भूल जाती हूँ। वो हवेली मुझे हमेशा से हॉन्टेड लगती थी क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने की थी, इसीलिए उससे काफी ज्यादा इवल वाइब्स आती थी। सुबह मैं सो रही थी, फजर के बाद का टाइम था। मुझे लगा कि मेरे ऊपर बोझ सा हो गया है। एकदम से मैंने अपने ऊपर से चादर हटाई तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक अजीबोगरीब मखलूक बैठी है। उसका गोल सा मुंह था, लंबी लंबी आंखें और नाक था। उसके नाक के अंदर होल्स बने हुए थे और दांत काफी ज्यादा बड़े थे और उसके सर के बाल काफी ज्यादा बिखरे हुए थे। देखने में कोई खतरनाक सी मखलूक लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो उसने फौरन से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया।
मेरी हालत खराब हो चुकी थी। उसके नेल्स अब मेरी गर्दन पे प्रॉपर तरीके से फील हो रहे थे। मैंने अल्लाह से मदद मांगी, कुछ पढ़ा याद नहीं आ रहा था, बस जान बचाओ का ख्याल था। अचानक मेरे ससुर तिलावत आवाज बुलंद करते हुए गुजरे तो वो चीज गायब हो गई और मैं बगैर दुपट्टा चप्पल के बाहर भागी और अपनी नंद के पास किचन में चली गई। मेरे ससुर हैरान हुए कि इससे क्या हो गया है। मैंने अपनी ननद को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुबह लगाया करो और खुद भी कुरान पाक को पढ़ा करो। मैं रोजाना फजर के बाद सूरत बकरा की तिलावत लगाती हूँ और खुद भी पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे साथ इस तरह के कोई भी वाक़यात वगैरह पेश नहीं आए। तो ये आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और स्केरी भी थी। होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट गिव अ बिग thumbs up and subscribe my channel. Thanks for watching.